नमस्कार निकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ के लाइंस के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कैसे सफलताएं मिलेंगी। जीवन में उतार चढ़ाव, सफलताएं असफलताएं, हानि लाभ का जीवन में एक दौर चलता रहता है। कभी सफलताएं तो कभी असफलताएं, कभी भाग्य का उच्च स्थान, कभी परेशानियां, कभी तकलीफ़ें, कभी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, विभिन्न प्रकार का लक्षण बनता है। लेकिन उसके साथ में भाग्य का लक्षण भी देखा जाता है कि भाग्य का प्रारंभ कैसे हो रहा है। उसके अपने परिश्रम से हो रहा है, या वो पैतृक संपत्तियों के माध्यम से सफलताएं प्राप्त कर रहा है, या किसी के माध्यम से, किसी के सहयोग से, जैसे पारिवारिक सहयोग से सफलताएं मिल रही हैं, या किसी स्त्री पक्ष से, या विवाह के पश्चात। इन लक्षणों को हम हाथ के माध्यम से जान सकते हैं, और उनके माध्यम से जानने के पश्चात हम अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं को जान सकते हैं कि जो हमारे हाथ के लाइंस के अंदर छिपी हुई हैं। इसी क्रम में आज देखते हैं कि विवाह उपरांत, यानी बहुत से लोगों की जीवन में समस्याएं रहती हैं। जब उनका शादी हो जाती है, विवाह होता है, तो उसके बाद उनका भाग्य का प्रारंभ होता है। उनका अपना परिश्रम और पत्नी का पक्ष परिश्रम या उनका भाग्य मिलकर जीवन के गाड़ी के दो पहियों के तरीके से काम करते हैं, और वो सफलताएं प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं। अर्थात कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि हम अपने जीवन साथी के सहयोग से सफलताएं प्राप्त करते हैं। उन लक्षणों को हाथ में कैसे परखें, कैसे देखें, आज इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। हाथ में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हाथ का जो शेप होता है वो सही हो। इस शेप में अधिकांशतः कलात्मक हाथ भी देखे हैं, वर्गाकार भी हाथ देखे हैं, और आयताकार हाथ भी देखे हैं। आयताकार हाथों में ये होता है कि ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं। वर्गाकार हाथ में ऐसे लोग अपने ऊपर ही विश्वास करते हैं, और कोनिक हाथ या जो कलात्मक हाथ होते हैं, ऐसे जातकों के जीवन में कल्पनाओं के साथ में उनकी सॉफ्टनेस यानी सरलता और सौंदर्य सभी कुछ काउंट करते हैं। इसी क्रम में देखते हैं कि जब हम हाथों को, ये हाथ का शेप बना हुआ जिसमें कि हाथ का बताया रंग गुलाबी होना चाहिए। गुलाबी होने से हमारी भावनाएं, कल्पनाएं, विचार की शक्तियां अधिक होती हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं, और हाथ में रंग बदलने से, यानी अगर हाथ में पीलापन लिए हुए तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, सफ़ेदी लिए हुए तो क्रूरता और नेगेटिव थिंकिंग आती हैं। लेकिन जब गुलाबी शेड आता है हाथ में, तो ऐसे में परिकल्पनाएं, योजनाएं, जीवन के भविष्य का एक खाका बनाता है व्यक्ति। तो उसी में ये देखते, अब आती है लाइंस की बारी कि लाइंस कैसी होनी चाहिए ऐसे हाथों में जहाँ पर भाग्योदय विवाह के बाद होता है। तो ऐसे में हार्ट लाइन जो होती है वो सेंसिटिव लाइन बनी मानी जाती है, और बढ़ती हुई आगे को बृहस्पति की तरफ को बढ़ती है, और अधिकांशतः दो मुही हो जाती है। ये शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जिनके हाथों में हार्ट लाइन जो है दो मुही हो जाती है, उनके अंदर भावनात्मक लगाव, अच्छी विचारधारा, विवेकशील, अच्छा आईक्यू पाया जाता है। साथ ही साथ उनके अंदर लविंग नेचर के होते हैं, वो सभी से प्यार करते हैं, स्नेह, अपनापन और ये सब चीज़ें उनके जीवन में आती हैं, तो वो जीवन को और सुखद बनाने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है जीवन रेखा की। जीवन रेखा जो निकलती है वो थोड़ा सा गोलाई लेते हुए निकलती है, और शुक्र क्षेत्र का विस्तृत क्षेत्र बनाते हुए निकलती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो जीवन रेखा है उसमें किसी प्रकार का द्वीप, क्रॉस, नेगेटिव साइन न बना हो, और वो निर्दोष और स्पष्ट हो। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो जीवन रेखा है वो स्पष्ट और निर्दोष हो, उसमें किसी प्रकार का द्वीप या क्रॉस या अन्य कोई नेगेटिव साइन न दिख रहे हों। साथ ही साथ वो मस्तिष्क रेखा के अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क रेखा जो होता है जब चंद्र से प्रभावित हो जाती है तो एक स्टेबल और अच्छी लाइन मानी जाती है। अर्थात जब भी कोई रेखा अंदर से निकल कर, कई बार हमने अलग से भी निकलते हुए लाइन्स देखा है, लेकिन अधिकांशतः लाइन जो साथ में निकलती है वो इस तरीके से निकलती हुई अपने चंद्र पर्वत की तरफ को आसानी से मुड़ जाती है। ये सबसे अच्छी रेखा मानी जाती है जिसमें कि झुकाव धीरे धीरे होता है। यदि यही मस्तिष्क रेखा तेजी से टर्न ले ले और चंद्रमा पर पहुंच जाए तो ऐसे लोग अस्थिर विचारधारा के होते हैं। उनके अंदर
स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनके अंदर विचारों को स्थायित्व देने की क्षमता नहीं होती है। वो कल्पनाशील होते हैं, विचारों में, कल्पनाओं में बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं और उनको पूरा करने के समय वो निश्चिंत हो जाते हैं और अपनी योजनाओं को वहीं पर छोड़ देते हैं और दूसरी योजना बनाने लगते हैं। ऐसे कल्पनाशील होते हैं, लेकिन जब ये लाइन हल्की सी घुमावदार आती है, तो ये सबसे अच्छी लाइन मानी जाती है। इसमें ये माना जाता है कि ऐसे लोग स्थिर विचारधारा के, कल्पनाओं से युक्त लेकिन कार्यशील होते हैं। उनके अंदर कर्म की क्षमता होती है, परिश्रम की क्षमता होती है और वो अपने परिश्रम और कर्म से अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी करते हैं। अब आती भाग्य रेखा की बारी। भाग्य रेखा हमने कई बार ऐसी देखी जहाँ पर विवाह के बाद भाग्योदय हुआ, वहाँ पर चंद्र से भाग्योदय देखा है, यहाँ से भी भाग्योदय देखा है। चंद्र से भाग्योदय होने पर भी ये लक्षण बनता है कि ऐसे जातक का जीवन साथी जो होगा उससे उसको जीवन में सहायता मिलेगी, सफलताओं का कारक बनेगा और जीवन को स्मूथ चलाने में, क्रमबद्ध तरीके से चलाने में उसकी सहायता मिलेगी। इस तरीके से चंद्र से भाग्योदय हो तो भी ये लक्षण माना जाता है। लेकिन कभी कभी हमने भाग्य रेखा को मणिबंध रेखा से निकलते देखा, अर्थात यहाँ से भी निकलते देखा। मणिबंध से भाग्य रेखा निकलने पर यह माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में प्रारंभ से ही भाग्य कार्य करता है और उनको सफलताओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में जो भाग्य है उसमें बहुत चीज़ें, भाग्य संबंधित चीज़ें स्वतः ही उनको प्राप्त होती रहती हैं, अर्थात उनका भाग्य की प्रबलता उनके जीवन में सफलताओं का द्योतक है। दूसरा एक चीज़ और भी देखी जाती है कि सूर्य रेखा का प्रारंभ, कभी कभी सूर्य रेखा का जो प्रारंभ होता है वो शुक्र क्षेत्र से भी देखा गया है। यानी शुक्र क्षेत्र ये होता है, ये क्षेत्र शुक्र का है, यहाँ से प्रारंभ होकर भाग्य रेखा, सूर्य रेखा अपने निश्चित स्थान पर पहुँचती है। तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों का जीवन में उनका परिवार, कुटुंब और उनका जीवन साथी उनके जीवन में धन संबंधी, सामाजिक स्तर संबंधी एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर भी सुधरेगा और धन संबंधी समस्याओं का भी समाधान होगा। अर्थात जब भी कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंचती है तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों का विवाह के पश्चात भाग्योदय निश्चित रूप से माना जाता है और उनको भविष्य के बाद, विवाह के बाद में विशेष सफलताओं का योग बनता है, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो या व्यापारिक स्तर हो। किसी मामले में देखा जाए तो ये स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है जहाँ पर ये योग बनता है। ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है, क्योंकि शुक्र फीमेल प्लेनेट है और शुक्र से जब सूर्य रेखा निकलेगी, यानी सम्मान प्रतिष्ठा का जो योग होगा वो जब शुक्र से होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के जीवन में पत्नी के माध्यम से या पत्नी के आगमन से भाग्य का प्रारंभ होगा और उसमें परिवार का भी सहयोग माना जाता है, क्योंकि शुक्र को पारिवारिक ग्रह भी कहते हैं ये, और चंद्र को जो कहते हैं वो जल क्षेत्र, स्थिर क्षेत्र और घर से बाहर का क्षेत्र माना जाता है। अर्थात ऐसा भी माना जाता है कि जब भाग्योदय चंद्र से होगा, यानी ये रेखा जो भाग्य की रेखा है ये पहली से जो बताई थी चंद्र से निकली गई, तो ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय पत्नी के माध्यम से, जल क्षेत्र के बाहर या घर से दूर होता है और वो दूर रहकर अपनी सफलताओं को एक आयाम देते हैं। इस तरीके से भाग्य की रेखाओं का लक्षण हमने जो देखा वो माना जाता है और शुक्र इसमें विशेष भूमिका निभाता है, शुक्र का उच्च होना। इसके साथ में हमने कभी कभी ये देखी है कि इसमें एक मंगल रेखा जो होती है, अगर वो भी इसमें आ जाती है तो वो एक तरीके से अचल संपत्तियों का द्योतक मानी जाती है, जीवन की सुरक्षा का एक माध्यम माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि मंगल रेखा का आना जीवन में सुख समृद्धि के सभी साधनों को समय समय पर आपको प्रेषित करता रहेगा, ये भी माना जाता है। अर्थात इन सभी रेखाओं के साथ में मंगल रेखा का आना जीवन में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ विवाह रेखा का भी अध्ययन अगर हम करें तो विवाह रेखा स्पष्ट होती है और कभी कभी विवाह रेखा लंबी होकर सूर्य क्षेत्र तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थितियों में भी माना जाता है और अंतिम जो छोर होता है वो नुकीला होता है थोड़ा सा, तो ये भी माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में जहाँ पर विवाह रेखा लंबाई लिए होती है, ऐसे जातकों के जीवन में भी पत्नी पक्ष से लाभ हो या
पत्नी पक्ष से अचल संपत्ति मिलने की संभावना भी इस रेखा के माध्यम से महसूस होती है। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये भी स्पष्ट होता है कि ऐसे जातकों की पत्नी या तो जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में होंगी, या आर्थिक रूप से चल अचल संपत्तियों के द्वारा वो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी करेंगी, ये भी माना जाता है। अर्थात कभी कभी विवाह रेखा का हमने इतना लंबा देखा हिस्सा है, ऐसे जातकों के जीवन में भी धन और सुखद समृद्धि का आना विवाह के बाद विशेष तौर से माना जाता है। ये सब साइन जो होते हैं, ये ऐसे साइन होते हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि विवाह के बाद में भाग्योदय होगा और पत्नी उस सफलता और समृद्धि का एक माध्यम बनेगी। इसके अलावा भी हमने एक साइन देखा है जो कि बहुत ही विशिष्ट साइन माना जाता है, वो हमने देखा है शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो धाराएं होती हैं हाथ में, जो ये तो मुख्य रेखाएं होती हैं, और इन रेखाओं के नीचे जो प्रिंट्स बने होते हैं जिनको धाराएं कहते हैं, इन धाराओं से आकृतियां बनती हैं। और वो आकृतियां यदि स्पष्ट और निर्दोष बनी हैं तो निश्चित रूप से उनका लाभ होगा। अगर वो इस तरीके से शुक्र पर धाराओं द्वारा कोई इस तरीके की आकृति बनी हुई है, और ये जैसे कमल जैसी आकृति बनी हुई है, इस तरीके की कोई आकृति बनी हुई है, तो ये माना जाता है कि ये भी इस बात का संकेत होता है कि ऐसे जातकों के जीवन में स्त्री के विवाह के बाद में, स्त्री के आगमन के बाद में जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, और उनके जीवन में जो प्रारंभिक शुरुआत होती है वहाँ से लेकर वो अपने जीवन की सफलताओं के चरम बिंदु पर पहुँच जाते हैं। ये साइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अभी कम से कम हमने सैकड़ों हाथों में इस साइन की गणना की है, और वो निश्चित रूप से इस बात का स्पष्ट संकेत था कि हाथ में बाकी रेखाएं भी गौण थी, बहुत हल्की रेखाएं थी, लेकिन सिर्फ एक साइन बना था, और इस साइन के माध्यम से उनके जीवन में जो भाग्योदय का हमने जानकारी उनको दी, तो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत था कि उनका भाग्योदय विवाह के बाद हुआ, और उस सफलताओं को उन्होंने अपने चरम बिंदु पर पहुंचाया। अर्थात ये सब साइन जो भी आपको बताए, ये सभी साइन जीवन में होना, और साथ ही साथ उंगलियों का सुडौल, हथेली का रंग गुलाबी और लाइनों का निर्दोष होना, इन सब में एक सहायक भूमिका निभाता है, जीवन में सुख समृद्धि का योग बनाता है। और इस तरीके से व्यापार के क्षेत्र में भी अगर देखें तो शुक्र के क्षेत्र में अगर भाग्य का प्रारंभ हुआ है, सूर्य का प्रारंभ हुआ है, तो ऐसे जातकों के जीवन में सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कार्य या ऐसे कार्य जिनमें कि महिलाओं से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं या कोई भी साधन है, उनके द्वारा सफलताओं के व्यापारिक लक्षण भी बनते हुए देखे हैं। हाथ में ये लक्षण जो भी बताए हैं, ये सभी लक्षण में कुछ भी अगर कॉमन है तो उसमें विवाह के पश्चात भाग्योदय की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क करना हो, कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।